ठीक है बच्चे, आज हमने शुरू कर रहे हैं। आपने थंबनेल में देख सकते हैं। इधर हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं सर। इधर हमने क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने शुरू कर रहे हैं कि नीट एग्जाम। नीट एग्जाम का मतलब क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम के स्पेशली 2026 में तैयार होने के लिए हमने क्या करना सर, क्या पढ़ना। ठीक है। कैसे पढ़ना, स्पेशली कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपने टीच कर रहे हैं सर। हमने बात कर रहे कि केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री में हम हमको कितना क्वेश्चंस देते बेटा? हमको केमिस्ट्री में देते 45 क्वेश्चंस देते सर। ये 45 क्वेश्चंस को हमने कितना मार्क्स दे रहे सर? हमको दे रहे 180 मार्क्स दे रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन को कितना मार्क्स है? पॉजिटिव है तो 4 मार्क्स मिल रहे, नेगेटिव है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहे। मतलब अभी हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? अभी ये 2026 में आने वाला नीट एग्जाम के लिए हमने कैसे पढ़ लिया, तो ये 180 मार्क्स को हमको सबसे मोस्ट पॉसिबल, हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स आएगा। ठीक है। आज हमने डिस्कस करेंगे, मतलब अभी से सर। हम इसको अभी शुरू कर दिया तो कितना दिन बाकी सर, कितना दिन बाकी है? कम से कम अभी से शुरू कर दिया तो 36 डेज बाकी है। ये 36 डेज हमने पढ़ लिया तो हमने नीट को लाइक क्रैक कर सकते क्या? यस, बिल्कुल कर सकते। कैसे कर सकते सर? अभी हमने 36 दिन में एक काम करेंगे। 30 दिन को सेपरेट करेंगे, 6 दिन को अलग पे रखेंगे। ठीक है। सो पहले 30 दिन के बाद बात करेंगे। ये 30 दिन में हमने कैसे पढ़ लिया तो हमको अच्छे से मार्क्स आएगा सर, एक बार देख लेंगे। ठीक है। पहले 30 दिन का हमने बात करने में, केमिस्ट्री में हमको 3 टॉपिक्स होते बेटा। सो क्लास 11, क्लास 12, दोनों केमिस्ट्री हमको कंबाइन करने के बाद, दोनों केमिस्ट्री हमको कंबाइन करने के बाद केमिस्ट्री में हमको 3 टॉपिक्स होते हैं। और 3 टॉपिक्स कौन सा? पहले वाला हमको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत डर आते हैं सर, फिजिकल केमिस्ट्री हमको बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कैसे पढ़ेंगे, हमको किसमें कैसे मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, हमने आराम से बात करेंगे कैसे कर सकते, कैसे कर दिया तो फिजिकल केमिस्ट्री में कम दिन में हमको बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा, एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमको आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत लंबा है, उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ हमने कैसे पढ़ लेंगे सर। ठीक है। राइट। उसके बाद हमको आते वेरी वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, उसको बोलते हैं हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अभी हमने प्लान कर दिया तो ये 30 दिन में ये 3 टॉपिक्स को खत्म हो जाएगा क्या? यस, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? मतलब द बेस्ट पॉसिबल वे बोल रहे हैं। बेस्ट वे टू कंप्लीट इन 30 days is practice the PYQs। Practice the PYQs, previous year questions, very 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 important। सर हमने 2 साल में हमको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ लिया। 2 साल में हमको इवन बेसिक्स भी अच्छे से नहीं आया। हमको ये 30 दिन अच्छे से पढ़ लिया तो हमको नीट में सीट आएगा क्या? तो नीट में सीट आएगा नहीं आएगा वो बाद में हमने डिस्कस कर सकते हैं, बट लेकिन मैं बोल सकते, मैं आई कैन फेयरली टेल यू, इफ इस 30 डेज हमने अच्छे से फोकस से कंसंट्रेशन से पढ़ लिया तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल हमको स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, हमारा रैंक इंप्रूव हो जाएगा, हमको भी अच्छे वाला हो जाएगा। ठीक है। सर ये पीवाईक्यूज मतलब कितना साल का पीवाईक्यूज पढ़ना सर? कम से कम में बोल रहे हैं लास्ट 10 साल का पेपर। सर लास्ट 10 साल का पेपर को में मतलब कितना क्वेश्चंस होते हैं सर? लेट सपोज 10 साल का एक एक
साल का 45 क्वेश्चन से, तो हमको कितना क्वेश्चन हो रहे हैं? 45 × 10 450 क्वेश्चन हो रहे हैं सर। ये 450 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया तो ये सफिशियंट है क्या? 450 क्वेश्चन सब हमने पढ़ लिया तो यू गाइस कैन, आई कैन क्लियरली टेल, वी विल गेट डेफिनेटली वेरी वेरी गुड स्कोर। कैसे होते सर? सर ये 450 एमसीक्यूज में हमको 450 एमसीक्यूज नहीं समझना, 450 कॉन्सेप्ट। मैं एक और बार बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 2025 का पेपर ले लेंगे। पहले 2025 में हमको कितना क्वेश्चंस देते हैं? 45 क्वेश्चंस देते हैं। ये 45 क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब कितना कॉन्सेप्ट हो रहे सर? 45 कॉन्सेप्ट हो रहे। फॉर एग्जाम्पल मोलालिटी में क्वेश्चन दिया, केरिजर रिएक्शन में क्वेश्चन दिया, ऑल्डोल रिएक्शन में क्वेश्चन दिया, नहीं तो सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन दिया, और कोलराश लॉ में क्वेश्चन दिया। सो अभी हमने क्या करना? ये 45 कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना। सो एक साल में 45 कॉन्सेप्ट्स, 45 क्वेश्चंस मतलब 45 कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन को बाय हार्ट करने में कुछ ना कुछ यूज नहीं होएगा बेटा। सो हमको वो क्वेश्चन कौन सा टॉपिक में हमको पूछा, ये वाला टॉपिक में पूछा, ये चैप्टर से पूछा, ये फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा, हमको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना। कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हो जाएगा सर? कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमको फर्स्ट थिंग हमको क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन, ये चैप्टर में और ये टॉपिक में हमको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या पता चलेगा? ये पहला बात है। सो पहला बात क्या है कि आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने पहले क्या करने सर? आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो उसके बाद, सो 2025 में इसे कर दिया। इसके बाद 2024 में देखा, 2024 में फिर 45 एमसीक्यूज। सो 45 एमसीक्यूज मतलब फिर 45 कॉन्सेप्ट आ रहे। सर इधर एक और बात क्या है कि सर 2025 में 45 कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस पूछा, 2024 में भी 45 कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन पूछा। सो दोनों में सेम टॉपिक्स रिपीट नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। सो रिपीटिशन में हमको कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 कॉन्सेप्ट्स कम हो जाएगा। ऐसा हमने ऐसा हमने 2023 वाला पेपर को करना, 2022 पेपर को करना, 2021 पेपर को करना, 2020 का पेपर करना, 2019 का पेपर करना, 2018, 2017 तक पेपर, सारे पेपर्स को हमने करना। उसके बाद हमने लास्ट 2016, बस ये वाला मोस्ट सफिशिएंट। हमने 2025 से शुरू करके 2020 से 2016 पेपर तक गया तो हमको कम से कम कितना कॉन्सेप्ट्स आते हैं सर? हमको मैक्सिमम 300 to 350 कॉन्सेप्ट्स आएगा। ये 300 to 350 कॉन्सेप्ट्स एक एक दिन, वन डे, just one day 10 concepts, just only एक दिन में 10 कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमको बिल्कुल पूरा 10 साल का पेपर्स खत्म हो जाएगा। राइट? सो ऐसा कर लिया तो आई कैन गिव यू द गारंटी फॉर 180 marks, for 180 marks, how many marks we can get sir? We can get around some 130 to 150 मार्क्स बिल्कुल आएगा। आई कैन क्लियरली से दिस, 130 to 150 मार्क्स कम से कम बिल्कुल आएगा। 150 मार्क्स आया तो वो उतना डिफिकल्ट है क्या? 150 मार्क्स आने के, देखो बेटा, 2 साल पढ़ने के बाद हमको 150 to 160 मार्क्स आ रहे तो वो अलग बात है। लास्ट 30 दिन में हमने पढ़ के हमको 150 मार्क्स आ रहे तो वो डेफिनेटली वो खतरनाक काम है, वो सबसे स्मार्ट वे है। ठीक है? ठीक है। सो अभी हमने क्या करना है सर? अभी हमने कैसे करेंगे सर? सिंपल काम है। लास्ट 10 साल का पेपर ले लो। राइट?
लास्ट 10 इयर्स का पेपर ले लो। लास्ट 10 इयर्स पेपर सबने कब से कब तक पूछा? ने बोला कि 2016 से 2025 तक। ये 10 साल का पेपर ले लो, ये ले लिया तो ठीक है। नहीं सर, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चैप्टर वाइज चाहिए। वो भी ठीक है, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पेपर चाहिए सर, ठीक है वो भी चलेगा। सो इट डजेंट मैटर वेदर हमने ऐसा 10 साल का पूरा पेपर से मिला के एक ही जगह में हमने पढ़ रहे, नहीं तो हमने चैप्टर वाइज कर रहे, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या करना, 10 साल का पेपर में जो कॉन्सेप्ट दे दिया, ऐसा वाला क्वेश्चंस दे दिया, ऐसा वाला न्यूमेरिकल्स दे दिया, ये सब कुछ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद ये सभी कॉन्सेप्ट्स को एक फॉर्मूला शीट तरह बनना, ये फॉर्मूला शीट तरह बनने के बाद रिवीजन करना। ऐसा कर दिया तो बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल रहे, कम से कम हमको 130 से 150 तक मार्क्स बिल्कुल आएगा बेटा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर आपने पूछा ये फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कॉन्सेप्ट्स को कैसे याद में रखने सर? फिजिकल केमिस्ट्री में यू शुड हैव टू मेक फॉर्मूला शीट। अगेन मैं बोल रहे बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे पढ़ने सर? फॉर्मूला शीट पढ़ना पढ़ना, राइट। सो हमको फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स आते हैं सर? थर्मोडायनेमिक्स आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, सॉलिड स्टेट आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं, ये सभी टॉपिक्स हमको फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, नेम रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कितना इंपॉर्टेंट सर, इतना इंपॉर्टेंट, right? Organic chemistry में whatever the named reactions are there, almost all some 22 to 23 named reactions are there. So for every reaction, what is the substrate? What is the product? What is the enzyme? What are the reaction? What type of reaction is going on? So हम सब कुछ याद में रखना। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली थियोरेटिकल होते हैं, इसमें हमको जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दिया तो हमको उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो ऐसा लास्ट 10 साल का पेपर हमने फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में देखना। उसके बाद सर हमको एक फ्रेंड पूछा, क्या पूछा सर? एनसीईआरटी पढ़ लिया तो, एनसीईआरटी पढ़ लिया तो यूज हो जाएगा क्या? यस, बिल्कुल यूज हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लिया तो क्यों यूज नहीं हो जाएगा? एनसीईआरटी में हमको क्या होते हैं सर? एनसीईआरटी में हमको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते बेटा, स्पेशली फॉर नीट में गारंटी भी दे सकते हैं। एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमको कैसे पता चलेगा सर? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना लास्ट 10 साल का पेपर। ये 10 साल का पेपर देखने के बाद हमको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमको पता चलेगा। वो कॉन्सेप्ट हमको एनसीईआरटी में पढ़ना। उसके बाद स्पेशली स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रही है, एनसीईआरटी में सॉलिड एग्जांपल्स होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं और की टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसको बिल्कुल पढ़ना। क्यों पढ़ना सर? वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है, जो प्रोसेस है, उसके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस पूछेगा फाइनल नीट एग्जाम में, बिल्कुल पूछेगा। ठीक है सर। ये एनसीईआरटी पढ़ लिया तो 45 क्वेश्चंस में हमने कितना क्वेश्चंस तक कर सकते हैं सर? हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो कम से कम 35 to 40 एमसीक्यूज विल बी डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। मैं बिल्कुल बोल रहा बेटा, 35 to 40 एमसीक्यूज, कम से कम 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली आउट ऑफ एनसीईआरटी भी नहीं जाएगा। ठीक है। यस, ऐसा वाला पढ़ना बेटा। ऐसा पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा, ठीक है, एक क्या करना, कैसे करना। उसके बाद हमको क्या करना सर? उसके बाद सबसे लास्ट सर, आपने बोला 10 साल का पेपर करना, ठीक है सर, हमने 10 साल का पेपर देखा। उसके बाद आपने बोला सर ये 10 साल का जो पेपर है वो उसमें जो कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ करना। यस सर, हमने कर दिया। उसके बाद एक मिनट बेटा।
यस, उसके बाद हमने क्या करना है सर, उसके बाद हमने करना है कि राइट, ये लास्ट 10 साल का पेपर दे के, 10 साल में जो कॉन्सेप्ट से दे दिया वो सब कुछ कॉन्सेप्ट दे के, ये देखने के बाद हमने क्या करना सर, ये कर देखने के बाद हमने करना कि फुल लेंथ पेपर्स, फुल लेंथ टेस्ट, और इसको हमने ये भी कह सकते कि ग्रैंड टेस्ट, मतलब पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के पूरा सिलेबस, क्लास 11th का सिलेबस, उसके बाद क्लास 12th का सिलेबस, दोनों सिलेबस को हमने मिक्स करके, राइट, वॉट एवर द टॉपिक्स आर देयर, उसमें ग्रैंड टेस्ट को हमने अटेंड करना है। कितना ग्रैंड टेस्ट हमने अटेंड करना है सर, हमने अटेंड करना कम से कम कितना ग्रैंड टेस्ट अटेंड करने सर, कम से कम ग्रैंड 10 ग्रैंड टेस्ट को अटेंड करना। ये 10 ग्रैंड टेस्ट को अटेंड करने के समय हमने स्टॉप वॉच रख के, सर केमिस्ट्री पेपर को कितना टाइम लगेगा सर, केमिस्ट्री पेपर को हमको टाइम लगेगा, राइट, 45 मिनट्स टू 45 मिनट्स टू 1 घंटे तक, राइट, 45 मिनट्स टू 1 आवर में हमने सेशन को हमने हमने पूरा एग्जाम को खत्म करना। उसके बाद क्या करना सर, एनालिसिस करना। सर एनालिसिस मतलब क्या करना है सर, सर इधर हमने, हमको कुछ टॉपिक्स हमको याद में होते, उसका फॉर्मूला सब कुछ हमको याद में होते, लेकिन हमने क्या करते, सिल्ली मिस्टेक्स होते, वो सिल्ली मिस्टेक्स नहीं होना बेटा, क्योंकि हमने सिल्ली मिस्टेक्स 3-4 हो गया तो हमारा मार्क्स इतना कम हो रहे, 20 मार्क्स हमने, हमारा मार्क्स चले जा रहे। सो इसलिए मैं बोल रहे बेटा, सिल्ली मिस्टेक्स हमने किधर कर दिया, मतलब हमको वो कॉन्सेप्ट है, पता है, हमको याद में है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, हमने प्रैक्टिस कर दिया, प्रैक्टिस करने के बाद भी उसमें हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं तो हमने उसी टाइम हमने भूल गया। ठीक है सर, हमेशा हमने जो पढ़ लिया हमेशा हमको याद में होने के लिए जरूरत नहीं है। सो ठीक है, सो समटाइम्स व्हाट विल हैपन, सो समटाइम्स इवन हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट टॉपिक होते ये भी वो हमको भूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो करने के बाद हमने अगेन क्या करना सर, रिवीजन करना, राइट, वॉट एवर द टॉपिक्स दैट वी डिड मिस्टेक, वो टॉपिक्स को हमने एक और बार रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद हमको पता चलेगा जो टॉपिक हमको वेरी वेरी इजी टॉपिक है, वो टॉपिक हमको वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक है। ऐसा रिवीज करने के बाद, ऐसा हर दिन करना बेटा, ऐसा करने के बाद हमने ये 10 साल का पेपर खत्म कर दिया, तो मैं बिल्कुल बोल रहे हमको 130 से 150 तक मार्क्स बिल्कुल आएगा। ठीक है, से ये करने में हम कल से क्या कर रहे हैं सर, हमने कल से ये कर रहे कि चैप्टर वाइज, मैं बोल रहे बेटा चैप्टर वाइज, chapter wise, each and every chapter, स्पेशली पीवाईक्यूज हमने डिस्कस करेंगे, हमारा चैनल पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हमने डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सर ओनली क्वेश्चंस देते क्या, हमने नहीं है, along with solutions, सॉल्यूशंस हमने पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के साथ क्या पढ़ेंगे सर, सॉल्यूशंस के साथ हमने पढ़ेंगे वो चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट से हमको क्वेश्चंस पूछा हमने, चैप्टर, वो चैप्टर में लास्ट 10 साल में कौन सा क्वेश्चन दे दिया, उसके साथ उनका सॉल्यूशंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, सब कुछ हमको हमको खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा सर, हमको लगेगा 30 दिन। 30 दिन में सर हमने पूरा खत्म कर सकते हैं क्या, बिल्कुल खत्म सर कर सकते हैं। ठीक है, से आज से हमने, कल सुबह से हमने आज शुरू करेंगे ये 30 दिन का नीट 2026 केमिस्ट्री का, राइट, तैयार कैसे होना, कॉन्सेप्ट्स को कैसे इम्प्रूव करना, मार्क्स को कैसे वो करना, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है बच्चे, सो कल से हमारा सेशन शुरू करेंगे सबसे पहला टॉपिक से। ठीक है, बाय बेटा, गुड नाइट।